गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी वन का पार्ट 20 आकाश की सैर पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वायुयान का आविष्कार कैसे हुआ। मनुष्य आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की कल्पना करता आया है और तुमने भी पक्षियों को देखकर कभी न कभी ऐसी कल्पना अवश्य की होगी। इसका अर्थ है कि हर आदमी ने जब पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो उसके मन में एक बार ख्याल ये ज़रूर आता है कि हम भी पक्षियों की तरह उड़ें, परंतु बिना पंख के उड़ना संभव नहीं है। आज तुम्हें बिना पंख के आकाश में उड़कर दिखाते हैं। नाश्ता करते समय केशव के पिता ने केशव से कहा उन्होंने कहा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वास्तव में बिना पंख के ही आकाश में उड़ाऊंगा। थोड़ी देर बाद केशव अपने पिताजी के साथ कार में बैठकर दिल्ली हवाई अड्डे की ओर चला गया। दिल्ली में आकाश की सैर कार्यक्रम चल रहा था। उसकी टिकट की व्यवस्था करके वह और उसके पिताजी हवाई पट्टी पर पहुंचे। चील की तरह आकाश में उड़ने वाले बड़े बड़े हवाई जहाज़ों को देखकर केशव बहुत आश्चर्य हुआ। वह जल्दी से उसमें बैठकर उड़ने को तैयार हो गया। दिल्ली से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज़ के समय और नंबर की घोषणा होने पर सभी यात्री वायुयान में चढ़ गए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और केशव भी अपने पिता के साथ खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वायुयान कुछ चौड़ी पट्टी पर मोटरसाइकिल की तरह दौड़ा और फिर देखते ही देखते आकाश में उड़ने लगा। ऊपर जाकर केशव ने जब खिड़की से नीचे देखा तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जैसे लाल किला, राष्ट्रपति भवन और जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो बहुत छोटी छोटे से घरों की तरह दिख रही थी। बड़ी और लंबी चौड़ी सड़कें जो थी वो बहुत छोटी सी पगडंडी की तरह दिखाई दे रही थी। यमुना नदी का स्वच्छ पानी पतली नाली जैसा दिख रहा था। मतलब बहुत ऊपर होने के कारण सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। जब उसे ज़्यादा आश्चर्य तब उसे हुआ जब वह वायुयान बादलों के बीच में उड़ने लगा। नीचे बादल, ऊपर वायुयान जिसमें वह बैठा था। उसे एक जादू भरा स्वप्न लग रहा था। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है। केशव ने सोचा होगा कि इससे वह कभी भी जीवन भर नहीं भूलेगा। लगभग आधा घंटा आकाश में उड़ने के बाद विमान नीचे हवाई पट्टी पर उतरा, किंतु केशव के मस्तिष्क में नया प्रश्न गूंजने लगा। मतलब केशव के मन में कौन सा प्रश्न आया कि यह वायुयान कैसे बनाया गया होगा, यह वायुयान कैसे काम करता होगा और इस वायुयान को किसने बनाया होगा। पिताजी ने जब वह अपने पिता के साथ हवाई अड्डे से घर लौट रहा था तो केशव ने अपने पिता से पूछा कि यह हवाई जहाज किसने बनाया। उसके पिताजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, केशव, तुमने यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जिस चीज़ को हम वायुयान पर तुम बिना पंख के सहारे उड़कर पहुँचे हो उसके निर्माता के विषय में तुम्हें जानना ही चाहिए। फ्रांस के एक नगर में रहने वाले जोसेफ और स्टीफन नाम के दो भाइयों ने आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने की कल्पना की। एक दिन दोनों नवयुवक घास के पत्तों को जलाकर आग ताप रहे थे। धुएं के साथ जले हुए पत्तों को देखकर स्टीफन ने जोसेफ से कहा, देखो जोसेफ, गर्म हवा ऊपर उठती है। क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो धुआं ऊपर उठता है। मतलब वो जो हवा होती है वह ऊपर उठती है और उसके साथ साथ वो पत्तों की राख भी उड़ रही थी। जब जोसेफ और स्टीफन ने ये देखा तो उन्होंने भी एक गुब्बारा बनाया जिसको गर्म करने के लिए उन्होंने उसमें मोमबत्ती लगा दी। अब मोमबत्ती से गर्म होने पर वह गुब्बारा थोड़ा ऊंचा उड़ा और थोड़ी देर बाद वह नीचे गिर गया। इसके पश्चात उन्होंने एक कपड़े और कागज़ का गुब्बारा बनाया और उसके अंदर उसको गर्म करने के लिए अंगीठी रख दी। यह परीक्षण बिल्कुल सफल रहा। काफ़ी दूर उड़ने के बाद गुब्बारा नीचे गिर गया। इससे प्रोत्साहित होकर, मतलब ये दोनों परीक्षण जब उनके छोटे छोटे परीक्षण या प्रयोग अच्छे सिद्ध हुए तो उन्होंने इस बार बड़ा और मोम लगे कपड़े पर एक बहुत मजबूत गुब्बारा बनाया
और उससे कुत्ता, बिल्ली और चूहे को रखकर उड़ाने का प्रयास किया। और जोसेफ और स्टीफन के इस परीक्षण को देखने के लिए हजारों दर्शक एकत्र। कुछ आश्चर्यजनक चीज़ होती है या कोई जादू का खेल हो या ऐसे कुछ होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना। इसी तरह से ये जब इस गुब्बारे को उड़ाने वाले थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शक एकत्रित हो गए। दोनों भाइयों की खुशी का समय उस समय ठिकाना न रहा जब वह गुब्बारा बिल्ली, चूहे और कुत्ते को लेकर खूब ऊंचाई पर उड़ा और धीरे धीरे जाकर पृथ्वी पर नीचे आ गया। वायुयान के आविष्कार की यह पहली सीढ़ी थी। मतलब ये जब ये प्रयोग किया गया और ये प्रयोग सफल रहा तो इसी प्रयोग के आधार पर वायुयान बनने का विचार लोगों के मन में आया। इसके साथ ही विश्व के अनेक बुद्धिमानों ने वायुयान के आविष्कार के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु वायुयान कब और कैसे उड़ा, केशव ने अपने पिताजी से पूछा। उन्होंने बताया, अमेरिका के 2 भाई थे, विल्बर राइट और आल्विन राइट, जो साइकिल बनाने का काम करते थे। इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कई परीक्षणों के बाद एक ग्लाइडर तैयार किया। सन 1930 में दोनों भाइयों ने इंजन लगाकर वायुयान तैयार किया जो 2 घंटे में 90 मील की यात्रा भरने में सफल रहा। मतलब राइट बंधु थे, दोनों भाई थे, उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया और उसमें इंजन लगाकर सन 1930 में उसे उड़ाया और यह परीक्षण सफल रहा। आज हम उनके प्रयासों के लिए ही आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया जिसके कारण वायुयान बनाने में सफलता प्राप्त हुई। उनके परिश्रम और आविष्कार से हम आज हजारों मील की दूरी वायुयान के द्वारा पक्षियों की भांति कुछ समय में पूरी कर लेते हैं। केशव अपने पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और घर पहुंचने पर उसके मन में विचार उठने लगा कि एक दिन वह भी वायुयान बनाकर उड़ाएगा। अब आपको इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, इसके शब्दार्थ कॉपी में लिखने हैं, बुक वर्क करना है और क्वेश्चन आंसर करने हैं।